अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 आपके नावल का, डेविड कॉपरफील्ड नावल का चैप्टर नंबर 8 विच इज़ इन पेज नंबर 40 और चैप्टर का नाम है आई एम निगलेक्टेड। निगलेक्टेड मीन्स इग्नोर करना, नज़रअंदाज करना। अब डेविड कहता है मैं नज़रअंदाज किया गया। अब इसकी मम्मा की तो डेथ हो गई, ठीक है। अब इनका जो घर है वो कहाँ पर है? ब्लंडरस्टोन में एक छोटा सा घर है जो कहाँ पर है, किस शहर में? सफॉल्क में। और यारमाउथ में कहाँ है? मिस्टर पेगोटी, मतलब पेगोटी जो नौकरानी थी इसके भाई का घर कहाँ पर है? यारमाउथ में। पेगोटी जो नौकरानी है इसके भाई का घर कहाँ पर है? यारमाउथ में, जहाँ पे एमिली रहती थी, ठीक है। और इनका खुद का अपना घर कहाँ है? सफॉल्क में। अब यहाँ पर पढ़ते हैं इमीडिएटली, मतलब अचानक, आफ्टर द फ्यूनरल, जनाजे के बाद, इसकी मम्मा की डेथ हो गई, इसकी जनाजे के बाद मिस मर्स्टन गेव पेगोटी अ मंथ टू लीव। जो मिस्टर मर्स्टन जो स्टेप फादर है, उनकी जो बहन है ना मिस मर्स्टन, उन्होंने पेगोटी जो नौकरानी है उसको मतलब लीव 1 महीने की छुट्टी दे दी, ठीक है। नॉट अ वर्ड वॉज सेड अबाउट मी, मेरे बारे में कुछ भी नहीं कहा। मिस मर्स्टन जो इसकी फुप्पी भी होती है, स्टेप फादर की बहन, ठीक है, इसने जो है डेविड के बारे में, डेविड के फ्यूचर के बारे में कुछ भी नहीं सोचा, कुछ भी नहीं कहा। ओनली वन थिंग चेंज, सिर्फ एक चीज़ चेंज हो गई थी। अब डेविड की लाइफ में तो ट्रबल हुआ ही था ना उसकी, इसके पैदा होने से पहले इसकी फादर की डेथ हो गई, फिर इसके बाद अब जो है वो बोर्डिंग स्कूल में गया तो खबर सुनी कि इसकी मम्मा की डेथ हो गई। अब ये जो है पेगोटी को उसने मिस मर्स्टन ने 1 महीने की छुट्टी दे दी। ओनली वन थिंग चेंज, एक चीज़ चेंज हुई। आई डिड नॉट हैव टू सिट इन द सिटिंग रूम एनी मोर, मुझे जो है मैं सिटिंग रूम में नहीं बैठता था। इट वॉज क्लियर दैट मिस मर्स्टन डिड नॉट केयर। अब जाहिर सी बात है, स्टेप फादर, ये बिल्कुल साफ बात है कि मिस्टर मर्स्टन और इसकी जो बहन है मिस मर्स्टन, इनकी बहन, ठीक है, वो डेविड का बिल्कुल भी ख्याल नहीं करती थी कि व्हाट आई डिड, मैं क्या करता हूँ, कहाँ जाता हूँ। सो लॉन्ग आई स्केप्ड फ्रॉम देम, और कितनी देर में उनसे दूर रहता हूँ। पेगोटी सेड डेवी जस्ट बिफोर शी लेफ्ट, उसके जाने से पहले पेगोटी जो नौकरानी उससे मोहब्बत भी करती थी डेविड से, बच्चा है इसलिए वजह से। डेवी, उसने कहा डेवी, पेगोटी, फिर इसने डेवी ने कहा येस आई हैव टायर्ड माई डियर एवरी वे, आई कुड थिंक टू फाइंड वर्क हेयर इन द विलेज, मैं जो है थक चुकी हूँ हर जगह जाकर, अब मुझे जो है गाँव में जाकर ही अपना मतलब जॉब तलाश करनी चाहिए, मैं सोचती हूँ वहाँ पर जाकर। बट देयर इज़ नो सच थिंग माई लव, वॉट यू नो इंटेंड टू डू, आई आस्क, फिर मैंने पूछा पेगोटी से, डेविड कहता है मैंने पूछा कि अब आप क्या, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, अब आपका क्या मतलब है, आप क्या करोगी? पेगोटी ने जवाब दिया, आई एक्सपेक्ट आई शैल हैव टू गो टू स्टे एट माई ब्रदर्स टू बिगिन विद, अब मुझे लगता है, पेगोटी ने कहा कि मुझे अपने भाई के साथ चले जाना चाहिए, मैं उनके घर पर जाकर स्टे करूँगी, ठीक है। अब एट द एंड ऑफ द मंथ द कार्ड केम, अब जो है एक कार्ड, मतलब एक गाड़ी आई। वी पुट पेगोटीज, अब पेगोटी का सामान वगैरह जो है उसमें कार्ट में डाला और वो वहाँ से चली गई। पेगोटी कहाँ गई? अपने भाई के घर पर। मिस्टर पेगोटी, मिस पेगोटी के भाई का नाम क्या है? मिस्टर पेगोटी, ठीक है। एंड हैम उसका भतीजा होता है, पेगोटी के नौकरानी है पेगोटी, उसका भतीजा हैम, ठीक है। उसने रिसीव मी एंड पेगोटी इन अ मोस्ट लविंग वे, उन्होंने जो है मुझे भी लिया और रिसीव किया पेगोटी को भी, और बहुत अच्छे तरीके से। द डेज पास इन द सेम वे एज द लास्ट टाइम आई वॉज देयर एक्सेप्ट लिटिल इमिनी, फिर मैं भी उनके साथ गया था, पेगोटी के साथ उनके घर पर, मिस्टर पेगोटी के साथ। डेविड और पेगोटी मिस्टर पेगोटी के साथ गए, उनको कौन लेने आया था? हैम कौन है? वो इनका भतीजा। अब वो दिन भी गुजर, ये दूसरी बार गया था, पहली बार तो एमिली से बहुत अच्छी दोस्ती हुई थी, अब ये दूसरी बार उनके घर पर गया था। द डेज पास्ड इन द सेम वे एज दे हैड द लास्ट टाइम, वो इसी तरह से दिन गुजरे थे जिस तरीके से पिछली बार गुजरे थे। आई वॉज देयर एक्सेप्ट द लिटिल, सिर्फ वहाँ पर वही एक चीज़ वो मतलब चेंज थी कि लिटिल एमिली, जो छोटी सी एमिली थी, वो जो है नज़र नहीं आ रही थी, वो दूर दूर रहती थी, वो स्कूल भी जाती थी और जो है वो थोड़ी बड़ी हो चुकी थी, वो इससे ज़्यादा इतनी फ्रेंडशिप नहीं हो सकी थी, कर पा रही थी इस दफ़ा लिटिल एमिली छोटी सी। इन द नेक्स्ट पेज नंबर 41 में आप पढ़ोगे, मैंने इवेंचुअली इट वॉज टाइम टू रिटर्न टू, अब वो वक्त आ गया। अब जाहिर सी बात है, वो तो थोड़े वक्त के लिए आया था डेविड, अब वो वक्त भी आएगा कि डेविड को दोबारा अपने घर पे जाना पड़ा। अब इसका घर पर कहाँ पर है? ब्लंडरस्टोन में। ब्लंडरस्टोन में डेविड का अपना घर है, ठीक है। द कार टुक मी बैक एंड पेगोटी केम टू, कार जो है गाड़ी आई और पेगोटी भी मेरे साथ आई। शी लेफ्ट मी एट द गेट विद द सैड हार्ट, लेकिन पेगोटी ने मुझे गेट पर ही छोड़ दिया, क्योंकि पेगोटी नौकरानी को तो उसने भाई बहन ने छुट्टी दे दी थी, ठीक है। अब जो है डेविड को गेट पर ही छोड़ दिया। इट वॉज स्ट्रेंज टू सी द गार्ड दो इट वॉज टेकिंग पेगोटी अवे एंड लिविंग मी एट द हाउस बट देयर वाज नो फेस टू लुक ऑन माइन एंड लव और लाइकिंग मी, जब मैं घर पर गया तो वहाँ पर ना कोई भी नहीं था मुझसे प्यार करने वाला, ठीक है।
लीविंग, अब पेगोटी भी रास्ते पर छोड़कर चली गई। आई वॉज नॉट बीटन और स्टाफ, अब यहाँ पर जो है मुझे मारा नहीं चाहता था। मिस्टर मर्स्टन जो है, इसका जो स्टेप फादर है, वो मुझे मारते भी नहीं थे, भूखा भी नहीं रखते थे। डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, मंथ से मतलब महीने गुजरते गए और जो है मुझे जो है ना निगलेक्ट किया जा रहा था, मुझे ना कोई पूछता था, बस टोटली निगलेक्ट किया जाता। आई वंडर समटाइम्स व्हाट दे वुड हैव गॉन इफ़ आई हैड फॉलन इट, मैं सोचता था कि अगर मैं बीमार पड़ूंगा तो मुझे कौन देखेगा। अब व्हेन मिस्टर एंड मिस मर्स्टन वर एट होम आई टुक माई मील्स विद देम, जब मिस्टर मर्स्टन भाई बहन मतलब स्टेप फादर जो पुप्पी हैं वो घर पर थे, आई टुक माई मील्स विद देम, मैंने उनके साथ खाना खाया। व्हेन दे वर एब्सेंट आई एट माई, जब वो नहीं होते तो मैं उनके बगैर अकेले ही खाना खाता था। आई वॉज नॉट इवन अलाउड टू विजिट पेगोटी, और मुझे अलाउ नहीं था कि मैं पेगोटी के साथ जाऊँ, के साथ बात भी करूँ, उसके घर पे जाऊँ, बट फेथफुल एज एवर। वन डे जेंटलमैन, अब एक दिन ऐसा हुआ कि एक आदमी आया हमारे घर पर, मर्स्टन मतलब ब्लंडरस्टोन में एक आदमी आया। अब अगले दिन अब मिस्टर मर्स्टन ने बुलाया मुझे, यू हैव हियर्ड ऑफ द काउंटिंग हाउस। अब मिस्टर मर्स्टन ने डेविड से पूछा, तुमने काउंटिंग हाउस के बारे में सुना है? तो मैंने पूछा काउंटिंग हाउस ऑफ मर्स्टन एंड ग्रिनबी। अब वहाँ पर कौन थे? ग्रिनबी और मर्स्टन बैठे हुए थे। एक आदमी कौन आया था? ग्रिनबी, मर्स्टन के पास, द वाइन मर्चेंट, ठीक है, मतलब एक तिजारत है, मतलब ये ताजिर है, ठीक है। ग्रिनबी कौन है? एक ताजिर है। दिस जेंटलमैन हियर मिस्टर क्वाइनियन मैनेज द बिजनेस, एक ताजिर है, ग्रिनबी उनके घर पर आया था, मिस्टर मर्स्टन के घर पर, और जो उन्होंने कहा ये जो मिस्टर क्वाइनियन है वो मतलब इनके बिज़नेस को चलाते हैं। मिस्टर मर्स्टन ने क्या कहा कि जो आई न्यू इमीडिएटली दैट दिस वाज हाउ दे प्लान टू गेट रिड ऑफ मी। अब वो डेविड समझ गया कि दोनों भाई बहन ने मुझसे निजात पाने के लिए क्या प्लानिंग करी हुई है। अब क्या करा कि उन्होंने क्या करा, मिस्टर मर्स्टन सेड डेविड आई हैड लिटिल टाइम टू क्लियर माई थॉट्स, मिस्टर वाज टू गो टू द नेक्स्ट डे। अब ये था कि जो ताजिर थे ना, बिजनेसमैन थे मिस्टर क्वाइनियन, जो मिस्टर मर्स्टन है ना वो उन डेविड को क्वाइनियन के साथ भेज देंगे, उसके घर से निकाल देंगे और उसको काम मतलब क्वाइनियन जो ताजिर है उनके साथ भेज देंगे, ठीक है। अब ये आपको खुद ही रीड करना है, इसका मैंने आपको समरी दे दी है इस चैप्टर की। अब आप खुद ही अच्छे से एक एक लफ्ज़ एक एक लाइन समझे, वोकैबुलरी भी अच्छे से पढ़ें, अगर समझ में नहीं आते डिक्शनरी पढ़ें, अगर समझ में नहीं आता यू कैन आस्क द क्वेश्चन, ठीक है। अब 2 पेजेस का ये चैप्टर है, अब आपको अच्छी तरीके से पढ़ें कि वो उसकी लाइफ में, डेविड की लाइफ में किस तरीके से अप्स एंड डाउन हुए, किस तरीके से उसने हर्डल्स को फेस किया, उसके ना फादर थे ना मदर थी और उसको किस तरीके से कम्प्लीटली निगलेक्ट इग्नोर किया जा रहा था, ठीक है। अब नाउ कम्स टुवर्ड्स द एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज क्या? आई एम निगलेक्टेड। अब यहाँ पर जो है अब क्वेश्चन आंसर्स तो आप लोगों को कॉपी में करने हैं और ये जो है एक्सरसाइज आपको बुक में ही करनी है। पहले का आंसर रिटर्न, सेकंड का निगलेक्टेड, थर्ड में आई गॉट सेट, फिर स्टे एंड एट, ठीक है। ऑप्शंस आर गिवन, यू हैव टू एडजस्ट द आंसर इन द ब्लैंक अकॉर्डिंग टू द मीनिंग, ठीक है। अब ये आपको बुक में ही करना है। पहले मतलब ये है कि इस चैप्टर को आप अच्छे से खुद ही रीड करें, खुद ही समझें। मैंने आपको समरी दे दी है कि किस मतलब वो उसकी डेविड की लाइफ के बारे में बताया कि विदाउट मतलब पेरेंटलेस लाइफ कितनी हार्ड होती है। अब ये जो क्वेश्चन आंसर्स है यू हैव टू डू इन योर कॉपी। अब कॉपी में अब आपको पता है तरीका, आपको जो है इस तरीके से जो है टाइटल पेज बनाना है। और पहले का आंसर क्या है? पहले का आंसर क्या है? इन वॉट वेज वॉज लिटिल एमिली डिफरेंट द सेकेंड टाइम डेविड मेट हर। छोटी सी जो एमिली थी, जब दूसरी बार डेविड जो है मिस्टर पेगोटी के घर पे गए तो एमिली की मतलब बिहेवियर में क्या चेंजेस थी। अब वो थोड़ी सी बड़ी हो गई थी और वो दूर दूर रहने लगी थी डेविड से। पहले का आंसर ये। सेकंड का है हाउ वॉज डेविड इज ट्रीटेड व्हेन ही रिटर्न टू ब्लंडरस्टोन। डेविड को किस तरीके से ट्रीट किया जाता था जब वो दोबारा अपने घर पर गए ब्लंडरस्टोन में। अब जाहिर सी बात है स्टेप फादर और उसकी जो मदर है उसको निगलेक्ट ही करेंगे ना, इग्नोर करते थे। अब थर्ड का आंसर है हाउ डिड डेविड फील अबाउट गोइंग टू वर्क। अब डेविड ने क्या सोचा जब वो उससे कहा गया कि मिस्टर मर्स्टन ने कहा कि आपको मिस्टर क्वाइनियन के साथ जाना पड़ेगा, उनके साथ काम करना है, तो इसने उसकी क्या फीलिंग्स थी। अब इसको आपको आंसर 2 लाइन आंसर अपनी ओन वर्ड्स में देना है। थर्ड का आंसर खुद ही देना है। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी मतलब ये जो है चैप्टर समझ में आ गया होगा इस नॉवेल का, ठीक है। थर्ड का आंसर आप खुद देने की डेविड की क्या फीलिंग थी जब इसके सौतेले बाप ने कहा कि आपको मिस्टर क्वाइनियन के साथ जाना है, इनके साथ काम करना है और इस घर में नहीं रहना। तो डेविड ने ये सोचा था, दोनों भाई बहन ने किस तरीके से प्लानिंग करी है मुझसे निजात पाने की, ठीक है ना। थैंक यू।